आखिर ईरान में ट्रंप के टारगेट क्या कुछ है? ईरानी सेना के ठिकाने सबसे बड़ा टारगेट है। तेहरान के गैर सैन्य ठिकानों को भी अमेरिका टारगेट कर सकता है। देखिए, अब देखिए ईरान को लेकर अमेरिका ने अब तक क्या किया है, इसको भी समझ लेते हैं। यूएस ने संभावित हमले से पहले इजराइल से चर्चा की। मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से बात की। अमेरिकी तैयारी के बीच ईरान और इजराइल में हलचल भी तेज हो चुकी है। ईरान पर संभावित हमले से पहले इजराइल में हलचल और ज्यादा हो चुकी है। इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम इजराइल को भी टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के निर्वाचित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया है। रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों का हौसला अफजाई उन्होंने यहाँ पर की है। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर से आपको समर्थन मिल रहा है, दुनिया आपकी क्रांति के साथ खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मदद के लिए तैयार हैं, सड़कों को मत छोड़ो, जल्द मैं भी आपके साथ दुखूंगा। तो ये रेजा पहलवी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो वहीं अमेरिका ने जून 2025 में हुए 12 दिन के ईरान इजराइल युद्ध में ईरान को टारगेट किया था। ईरानी एटमी ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बम बरसाए थे, लेकिन ईरान की तरफ से दावा यह किया गया कि उसके एनरिच यूरेनियम भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान और अमेरिका के बीच एटमी क्षमता की वैसे कोई तुलना नहीं है। स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एटम बम की क्षमता के मामले में अमेरिका रूस के बाद दुनिया में नंबर 2 की हैसियत रखता है। अमेरिका के पास 5277 एटम बम है। अमेरिका जब चाहे अपने बॉम्बर्स के जरिए ईरान पर एटम बम बरसा सकता है। तो वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम के लिए इसके हवाले से छिपी खबर जो सामने आई है, ईरान के पास 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है। ये यूरेनियम 60% प्योरिटी तक एनरिच है, जबकि बम बनाने के लिए 90% प्योरिटी वाला यूरेनियम चाहिए होता है। इसके बावजूद कई इंटरनेशनल थिंक टैंक्स का ये दावा है कि ईरान 9 से 12 एटम बम बनाने की क्षमता के करीब है। ईरान पर किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से मिडल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर ईरान ने जवाब में पलटवार किया, इजराइल पर या फिर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। इजरायली शहरों पर आग बरसाने के लिए लपकती मिसाइलों का यह मंजर 14 जून का है। वो तारीख जब इजरायली हवाई हमले के एक दिन बाद शिया देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक्टिव कर दिया था। बारह दिन की इस जंग में इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बारूदी कहर झेला था। जंग इस हद तक पहुंच गई थी कि अमेरिका को दखल देना पड़ा और ईरान के 3 एटॉमिक साइट्स पर टॉमहॉक मिसाइलों और B-2 बॉम्बर से हमले किए गए। जून 2025 में अमेरिकी अटैक के बाद खुद ट्रंप ने इस तरह के दावे किए थे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अब तहस नहस हो गया है। लेकिन ईरान में जारी जन विद्रोह के बीच अमेरिकी धमकी मिलने के बाद लगता है एक बार फिर ईरान ने अपनी एटॉमिक भट्टियों को सुलगा दिया है। तेहरान के करीब परचीन मिलिट्री बेस से आई सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा है। एटमी तैयारियों के दावे के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी वार अटैक और स्टैंड बाई मोड में डाल दिया है। मतलब महज एक आदेश के बाद ईरान की खतरनाक मिसाइलें अपने टारगेट को भेदने के लिए लॉन्च की जा सकती हैं। खामेनेई जिस अंदाज में निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी और अमेरिका को देख लेने की कस्में खा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ईरान ने किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर रखी है। उस शख्स के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हैं। उसने कहा था, मैंने आदेश दिया था, मैंने युद्ध के दौरान कमान संभाली थी। इस तरह उसने कबूल किया है कि उसके हाथ ईरानियों के खून से सने हैं और मुट्ठी भर अनुभवहीन, लापरवाह और नासमझ लोग इस पर यकीन करते हैं, इसे मंजूर करते हैं और उसके इशारों पर काम करते हैं।
वो सुन लें, ईरान कभी झुकेगा नहीं। آدم بی تجربه و ईरान में जैसे जैसे जन विद्रोह प्रचंड होता जा रहा है, खामनाई और ट्रंप के बीच धमकियों और तीखी बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर जो काराकस में किया वैसा कोवर्ट ऑपरेशन अंजाम देगा। अमेरिका इजराइल को आगे कर ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश भी कर सकता है। ईरान में जारी अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी एंट्री ले ली है। ईरानी जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद लगातार इजरायली प्रधानमंत्री ईरानी आवाम से विद्रोह तेज करने की अपील कर रहे हैं। Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. खबर है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन का जिम्मा IRGC को सौंप दिया है और संभावित अमेरिकी एक्शन को लेकर टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मैक्सिमम अलर्ट मोड में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि तेहरान से एक VIP विमान टेक ऑफ के बाद रडार से गायब हो गया है। तो क्या खामनेई ने अपना एस्केप प्लान एक्टिव कर दिया है या फिर खामनेई कोई चाल चल रहे हैं? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल चाहे जो एक्शन लें, इतना तो साफ है कि ईरानी प्रतिकार बेहद घातक होगा। और अगर ट्रंप खामनेई के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेते हैं तो ये भी संभव है कि उनका ये कदम थर्ड वर्ल्ड वार की चिंगारी भड़का दे। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया है। रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों का हौसला अफजाई उन्होंने यहाँ पर की है। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर से आपको समर्थन मिल रहा है, दुनिया आपकी क्रांति के साथ खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मदद के लिए तैयार हैं, सड़कों को मत छोड़ो, जल्द मैं भी आपके साथ दुखूंगा। तो ये रेजा पहलवी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया है। रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों का हौसला अफजाई उन्होंने यहाँ पर की है। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर से आपको समर्थन मिल रहा है, दुनिया आपकी क्रांति के साथ खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मदद के लिए तैयार हैं, सड़कों को मत छोड़ो, जल्द मैं भी आपके साथ दुखूंगा। तो ये रेजा पहलवी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।